अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महकमा इत्तलात सिंध करप्शन का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है और इस गढ़ के अंदर अब गड्ढा हम खोद रहे हैं और आपको हकायक से आगाह कर रहे हैं। आज मैं महकमा इत्तलात सिंध के जिस कैरेक्टर का जिक्र करने जा रहा हूं, आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि 1994 में बतौर नायब कासिद भर्ती होने वाला ये शख्स किस तरह इस वक्त, यानी कि शर्जील इनाम मेमन साहब की मिनिस्ट्री के बाद से ये बंदा किस तरह इस वक्त 16 ग्रेड में काम कर रहा है। 16 ग्रेड तक इसकी तरक्की हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी फाइलों में, इसकी बजटों में, इसके सेक्शन में किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाज़त नहीं है। और इसने जो इसके अंडर काम करने वाले लोग हैं वो दोनों इसके अपने करीबी बताए जाते हैं और साथ साथ इसका जो सबसे अहम मकसद है इस बंदे की ज़िंदगी का वो ये है कि मिनिस्टर को कभी भी अगर करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़े तो वो बड़ी आसानी से विद इन फ्यू आवर्स उनको अरेंज करके देते रहे हैं। ये नहीं कि दे देंगे, बल्कि देते रहे हैं। और आज से नहीं, 2008 से लेकर आज तक 15 सालों में इसने यही काम किया है और इसी काम का सिला इस शख्स को जो मिला है वो यही मिला है कि जनाब उसको धड़ाधड़ तरक्कियां दी गई और एक नायब कासिद से। यहाँ हमारे सिंध में ऐसे ऐसे महकमे हैं जहाँ 30-30 साल तक लोगों को सिर्फ पिछले ग्रेड से अगले ग्रेड तक प्रमोशन नहीं मिलता। अब महकमे उठा के देख लें, मैंने तो स्टोरीज चलाई हुए लोगों के शूज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चहीते पैदा होते हैं इस सिस्टम में जिनको बड़ी तेज़ी से तरक्की देना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जो हमारे करप्शन करने वाले हाजी और गाजी साहब हैं वो समझते हैं कि इन पैसे कमाने वाली मशीनों को जितना ऊपर लाया जाएगा उतना ऊपर ऊपर से हाथ की सफाई दिखाकर और बहुत से लोगों को पता चले बगैर हम ये पैसा किस तरह निकाल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जनाब शफ़ी बाबा साहब की। शफ़ी बाबा साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्से मशहूर है। उनके सबसे ज़्यादा किस्से उस दौर के हैं जिस दौर में जब आज के जो साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात है, जब शायद वो इतने मशहूर भी नहीं थे और जब शायद उनकी इतनी जो है वो इतनी से नहीं थी और उनको फ़ोन आता था उनके उस वक्त के दोस्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ जाती थी। अब मुझे नहीं पता किस लिए ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन सियासी लोग हैं, इनके ख़र्चे भी बहुत हैं, इनके मसले भी बहुत हैं। तो उस वक्त में ये शफ़ी बाबा साहब जो हैं ये उधर लोकल जो कराची के पठान हैं या दीगर लोग हैं जो सूद पे कर्ज़े वगैरह देते हैं, तो ये साहब जो है वो उनसे कर्ज़े वगैरह फौरी तौर पर लेकर और 2-2, 3-3 करोड़ रुपए सिंध के आज के अरबपति साबिक सूबाई वज़ीर को दिया करते थे और उसके बाद फिर जाली बिल्स बनाकर उनको जो है वो पैसे पहुंचाए जाते थे। मज़े की बात मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि इनके होते हुए ये जहाँ पर भी रहे इनको डीडीओ पावर्स, मतलब इनके अफसरान के पास डीडीओ पावर्स नहीं थे और इस वक्त भी ये जहाँ काम कर रहे हैं 16 ग्रेड में, वहाँ डीडीओ पावर्स ये एंजॉय करते हैं। डीडीओ जो ड्राइंग डिसबर्समेंट पावर्स होते हैं कि आपने किस हेड से कितने पैसे निकालने, किस हेड से कितने। और ये जितना भी 2 नंबरी का काम है ना सिंध के महकमा इत्तलात में, इसमें शफ़ी बाबा जादूगर का बहुत बड़ा किरदार बताया जाता है। और शफ़ी बाबा जादूगर, क्योंकि मैं इनको जादूगर इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, आप एक नायब कासिद हैं, आप डेफिनेटली नीचे से ऊपर आए हैं, आपने बड़ी मेहनत की है, आपने बड़ा दिमाग लड़ाया है, लेकिन मसला ये है कि आखिर में फंसते ऐसे जादूगर हैं जो मेन मछलियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो तो करप्शन के इस तालाब से तैर कर दूसरी पार पहुँच जाती हैं और वो रास्ते में हर जगह अपना टैक्स वैक्स टूल वूल भत्ता शत्ता देते हुए इदारों को, नैब को, इसको उसको निकल आते हैं। वरना मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग हैं सिंध के महकमा इत्तलात में। एक साहब ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब, मतलब हमारे कुछ ऐसे साहब ये वो जिस तरह वो किसी दौर में गरीब होते थे और 5 रुपए के लिए परेशान होते थे, ये भी ऐसे ही साहब है कि 5 रुपए के लिए परेशान। लेकिन अब खुद के पास भी 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ, इनके बाबों के पास भी 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ। ये भाई इन्होंने कोई अमेरिका में डॉलर का दरख्त इनके हाथ थोड़ी लगाया कि इन्होंने डॉलर तोड़ तोड़ के और ये पैसा बनाया है। ये सारा सिंध के इश्तिहारात का पैसा है। और मैं आपको
आने वाले वीलॉग में इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरा बजट का पोस्टमार्टम दूंगा, मैं महकमा इत्तलात की बजट का पोस्टमार्टम दूंगा और आप फिर समझेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है इस महकमे में। और सबसे बड़ी बात, बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि यार आप तो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, आप तो हमेशा जो है वो अपनी बिरादरी के बड़ों की बात मानते हैं, तो आखिर आपको गुस्सा किस बात का है। तो मैं उनको ये भी वाजे कर दूं कि भाई मुझे पहली बात तो मैं हर अच्छे काम को सपोर्ट करता हूं, हर बुरे काम की मुखालफत करता हूं। मेरे ऊपर किसी पार्टी का कोई टैग नहीं है। बीच में लोगों ने ताने दिए तो इसलिए मैंने कहा कि चलो भाई मैं आसिफ जरदारी का सपोर्टर हूं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। लेकिन हकीकत यह है कि अच्छा काम यही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट करेगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर ये बुरा काम करेंगे तो इनको ख्वार करना भी हमारा फ़र्ज़ है, और फी सबीलिल्लाह ख्वार करना। ऐसे नहीं कि मेरा कोई अखबार है या मेरा कोई सोशल मीडिया का पेज है या मेरा कोई यूट्यूब चैनल है कि इन्होंने इश्तिहार बंद कर दिए तो अब मैं इनके साथ नाराज़ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये इन्होंने एक पैमाना तय किया है कि जी सिंध में मस्खरे भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पीपल्स पार्टी को गालियां देने वाले भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जबकि हकीकत में ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए, अपनी ख्वारी से बचने के लिए इन्होंने एक थर्ड क्लास पैमाना बनाया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, सिर्फ और सिर्फ पैसे हथियाने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें, अगर ये बात है, अगर इसी को आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कहते हैं तो फिर आप मज़ा चखें इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का, और फिर आप खुद महसूस करें कि सिंध में कौन कितना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। क्या मस्खरे जो हैं वो सोशल, ताकि मस्खरे लफ्ज़ कोई इसको कोई तज़हीक मत समझे, मैं पॉलिटिकल जोकर्स की बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल जोकर्स हैं, जो इनके आगे हाथ पांव बांध के बैठे होते हैं, जो इनके साउंड एंड विजन के किस्से नहीं बताते, जो इनके सलमान साहब का नाम नहीं लेते, जो सुमिता अफजाल को मिलने वाली MPA की टिकट की बात नहीं करते, तो ये उनके पॉलिटिकल जोकर्स हैं और उनको इन्होंने नवाजा है। एक ऐसा भी सहाफ़ी है जो मतलब कि मरे जिए, जिंदा हो मुर्दा हो, किसी भी हालत में हो, वो होगा PFUJ में, लेकिन वो मुसलसल बेनिफिशरी रहा है इस पूरे सिस्टम का 2008 से लेकर। फिर वो शर्जील मेमन हो, फिर वो टप्पी हो, फिर वो मुराद अली शाह हो, फिर वो मेरी जरदारी बिरादरी के लोग हों, लेकिन वो शख्स हमेशा बेनिफिशरी रहा है और उसकी मेरिट क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत से किरदार है सहाफ़ियों के जो हर दौर में बेनिफिशरी रहे हैं और मेरे सिंध के लोग उनको बड़ा हाजी और गाजी समझते हैं। तो मेरा उन सहाफ़ियों से कोई मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि भाई सिंध के जो डिज़र्विंग इदारे हैं, जो डिज़र्विंग अखबारात हैं, जो डिज़र्विंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको सिर्फ इस वजह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं समझते क्योंकि वो आपको गाली नहीं देते या वो आपको बुरा भला नहीं कहते, वो अपना प्रोफेशनली खबरें देते। तो फिर भाई ठीक है, अच्छी बात है, हमारा काम था आपको समझाना, आपको बात समझ में नहीं आई तो अब जाहिर बात है हम आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर भी दिखाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपने इधर जो भी काला मुंह किया है सिंध के महकमा इत्तलात में 2008 से लेकर अब तक, वो एक एक करके डेली बेसिस पे ये नेटफ्लिक्स की सीरीज हमारे यूट्यूब पे चलती रहेगी। और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें, इसमें और मजीद बड़ी खबरें जो हैं वो आने वाली हैं। और शफी बाबा के हवाले से आखिर में ये बताऊं कि शफी बाबा ने पहले AG सिंध के अंदर जो है वो अपने पांव जमाए और फिर उन्होंने ये जाली बिल्स का कारोबार शुरू किया, और जिसके बाद उनको एक डिटेल मतलब कि एक तवील उनकी रस्सी हो गई और अब इंशाल्लाह ताला वो रस्सी खींचने का वक्त आ गया है, इनको नवाजने